माता जी। जो अपना कल्याण चाहता है, जो इस संसार रूपी सागर से, इस संसार रूपी भव सागर से बचना चाहता है, उसके लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जो ग्रंथ है, ये एक नौका की तरह है। जैसा किसी सागर से हमें किसी समुद्र से यदि पार होना है तो एक नौका की आवश्यकता होती है, नाव की आवश्यकता होती है। तो इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रूपी दिव्य नौका का आश्रय लेकर के हम इस भव सागर से बच सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेक दुख हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंतकाले महादुखम, तस्मात् जाग्रत जाग्रही। जन्म लेना ही दुख का कारण है। जन्म दुखम, फिर जरा दुखम, जन्म तो ले लिया महाराज, युवावस्था में तो बड़ा आनंद आता, बड़े मस्ती में हम चलते हैं महाराज, बड़े अकड़ में चलते हैं कि हमारा जैसा कोई सुंदर नहीं, हमारा जैसा कोई बलवान नहीं, हमारे जैसा कोई ताकत वाला नहीं। परंतु जब बुढ़ापा आता है तो सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। प्यार से बोलो जय माता दी। जाया दुखम, जाया कहती है पत्नी को। पत्नी भी यदि अनुकूल मिल जाए भगवती की कृपा से तो ठीक है महाराज, और यदि पत्नी प्रतिकूल मिले तो फिर तो महाराज यदि धर्म पत्नी अपने मन के अनुकूल मिल जाए तो वही गृहस्थ जीवन स्वर्ग बन जाता है। यदि पत्नी प्रतिकूल मिल जाए तो वही गृहस्थ जीवन नरक बन जाता है। मां भगवती की ऐसी अनुकंपा है, ऐसी अनुग्रह है कि जिसका विवाह यदि नहीं हुआ है और उसके विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो श्री दुर्गा सप्तशती में बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र का यदि जाप किया जाए, उस मंत्र से यदि अनुष्ठान किया जाए, संपुटित यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो उस बालक का शीघ्र विवाह हो जाता है। यहां से मैं उस श्लोक का गान कर रहा हूं। जिसको भी इस मंत्र की आवश्यकता हो वो पंडित जी से मिलकर के लिखवा सकते हैं। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्यं कुलोद्भवा। इस श्लोक का यही अर्थ है कि हे मां भगवती, ऐसी कृपा करो कि पत्नी मनोरमाम देहि, मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो मन को रमण करने वाली हो, मेरे मन के अनुकूल हो, मेरी मन की वृत्तियों के अनुसार वह चले। पत्नी शब्द का ही अर्थ होता है
पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को पतन होने से, पतित होने से बचा ले, उसे पत्नी कहते हैं। इस भवरूपी संसार सागर से जो धर्म कार्य के द्वारा, पुण्य कार्य के द्वारा, और हमारी माताओं के ऊपर ये विशेष कृपा है मां भगवती की। आपने देखा होगा हमारे पुरुष वर्ग उतने धर्म में रुचि नहीं रहती, दान में, पुण्य में। हमारी माताओं को देखो महाराज, दान में, पुण्य में, यज्ञ कार्य में, अनुष्ठान में, धर्म कार्य में, पूजा में, पाठ में सबसे आगे। कथाओं में भी महाराज इनकी संख्या कुछ अधिक ही होती है, इसीलिए तो इनको धर्मपत्नी कहा जाता है। किसी पति को धर्मपति नहीं कहते, पर माताओं को ही धर्मपत्नी कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक कार्य क्षेत्र में इनका कुछ योगदान विशेष होता है। तो ऐसी